नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के बारे में। तो ये कंपनी रिसेंटली हमारे एक मॉडल पोर्टफोलियोज का हिस्सा भी बनी है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कंपनी के बिजनेस मॉडल से रिलेटेड भी है, और कुछ क्वेश्चंस ये भी है कि कंपनी की एक सब्सिडरी है जो लिस्टेड है, तो कौन सी कंपनी बाय करनी चाहिए, फिर कौन सी कंपनी आप ट्रैक करोगे जब आप ये एक आई केयर कंपनी को ट्रैक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले भी डॉक्टर अग्रवाल के बिजनेस को हमने कवर किया है एक वीडियो में, जहां पर मैंने 12 हॉस्पिटल स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डॉक्टर अग्रवाल के बारे में और बाकी जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर के स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो कुछ जानकारी जो है मैंने उस वीडियो में जो दी है वो यहाँ पर थोड़ी सी रिपीटेटिव होगी, पर अलग से इस कंपनी को समझना है अगर आपको, तो इस वीडियो के द्वारा आप शॉर्ट में ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर अग्रवाल का एनालिसिस करते हुए ये एनालाइज करना चाहिए कि ये मार्केट है कितना बड़ा, क्योंकि कंपनी एक बहुत ही नीश स्पेस में ऑपरेट करती है, राइट। अगर आपको पता ना हो तो डॉक्टर अग्रवाल एक आई केयर फैसिलिटी रन करती है, आई केयर हॉस्पिटल्स रन करते हैं। तो आई केयर मार्केट कितना ग्रो हो सकता है, इसकी अगर हम एनालिसिस करने जाए तो रिसेंटली एवेंडस ने एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाला था हेल्थ केयर स्पेस पर। तो उनके मुताबिक इंडिया में 2024 के एंड में जो आई केयर मार्केट है दैट वाज अराउंड 35,000 करोड़ का ये मार्केट था, जिसमें से ऑर्गेनाइज्ड आई केयर जो मार्केट है वो सिर्फ 5-6,000 करोड़ का मार्केट था। अब बाय 2028 अगले 3-4 सालों में एक्सपेक्टेशन है कि ये ओवरऑल आई केयर मार्केट जो है वो 50-60,000 करोड़ का मार्केट हो जाएगा, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट 12-14,000 करोड़ का हो जाएगा। यानी ऑर्गेनाइज्ड आई केयर मार्केट हैज अ स्कोप टू ग्रो बाय ऑलमोस्ट 24% एवरी ईयर, राइट। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड आई केयर मार्केट के कुछ जो मेट्रिक्स है वो काफ़ी वेल अलाइंड है कि अगले कुछ साल में यहाँ पर इंक्रीज आ सकता है। तो अगर हम बेसिक्स में थोड़ा जाने की कोशिश करें तो आई केयर मार्केट क्यों ग्रो होगा इंडिया में, क्या रीजंस है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट 4 रीजंस है कि आई केयर मार्केट के लिए एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडिया में 60+ पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम नंबर्स के द्वारा इसको एस्टेब्लिश करें तो अगले 2-3 सालों में इंडिया के पॉपुलेशन का 12-15% जो हिस्सा है वो 60+ पॉपुलेशन का होगा। अब 60+ पॉपुलेशन की क्यों बात हो रही है, क्योंकि 60+ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा लाइकली है कि उनको कैटरैक्ट रिलेटेड इश्यूज होंगे, राइट। तो ये पॉपुलेशन का परसेंट जो है 60+ का वो सिर्फ 7% था एट द एंड ऑफ 2021। धीरे धीरे इंडिया एक यंगर बेस की कंट्री थी वो धीरे धीरे अब एक ओल्डर बेस पर पहुंचने लगेगी, राइट। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर सनलाइट एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है। ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर अगर होगा तो इससे कैटरैक्ट का प्रेवलेंस बढ़ जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। थर्ड रीजन ये है कि इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स काफी ज्यादा है, एंड ये जो स्कोप है ये भी आगे चलकर बढ़ने वाला है। डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया जैसी कंट्री में बढ़ने वाले। अब डायबिटिक पेशेंट्स की क्यों बात हो रही है जब हम आई केयर की बात कर रहे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स ज्यादा प्रोन होते हैं टू आई रिलेटेड एलिमेंट्स। उसका रीजन ये है कि हाई ब्लड शुगर से आपके जो वेसल्स होते हैं, आई के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, एंड इस वजह से कंडीशंस लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्यूलर एडिमा, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा और ड्राई आई जैसे कंडीशंस का प्रेवलेंस जो है वो बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में। फोर्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्क्रीन टाइम हम सबका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली पोस्ट कोविड में हम एक क्लियर इंडिकेशन देख पा रहे हैं कि जो स्क्रीन टाइम है ऑफ जनरल पब्लिक वो काफ़ी बढ़ गया है। इससे मायोपिया यानी आई रिलेटेड जो करेक्शन लगता है, जैसे ये स्पेक्टिकल्स है, तो ये दिस इज बेसिकली रीजन ऑफ मायोपिया। तो मायोपिया का जो प्रेवलेंस है वो एडोलेसेंट पॉपुलेशन में, यानी जो इवन यंगर बच्चे हैं 12, 13, 15 साल के बच्चे हैं, उनमें भी स्क्रीन टाइम बढ़ने से अब प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया बढ़ने लगा है। तो क्लियर है कि इंडिया में आई केयर का मार्केट बढ़ने का स्कोप ये 4 मेन रीजंस की वजह से और भी बढ़ते जाएगा। अब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर की बात करें
तो अब हम बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं। इनके जो लोकेशंस है मेनली वो कुछ इस तरह है ऑल ओवर इंडिया। आप देख सकते हो कि क्लियरली साउथ इंडिया में इनका ज़्यादा प्रेवलेंस है। हेडक्वार्टर्स भी इनका चेन्नई में है, तो साउथ इंडियन मार्केट ही था जो इन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया। अब धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड टू अदर जोग्राफीज। महाराष्ट्र में उन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है, नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे वो अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 10% रेवेन्यू कंपनी को इंडिया से बाहर भी आता है। अफ्रीकन कंट्रीज में इनका प्रेवलेंस अब बढ़ने लगा है, वहां से भी इनको साइजेबल रेवेन्यू अब आना शुरू हो चुका है। अराउंड 230-250 के बीच फैसिलिटीज करंटली इनकी है एंड इनका मेन कोर फोकस मार्केट इंडिया ही रहने वाला है। अब ये कंपनी भी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जैसे हब एंड स्पोक मॉडल से ऑपरेट करती है। तो इनके मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसे 3 अलग टाइप के सेंटर्स होते हैं। कुछ सेंटर्स में बेसिक चीजें होती है और जो टर्शियरी सेंटर्स हैं वहां पर एडवांस्ड जो केयर लगेगी उनके पेशेंट्स के लिए वो होती है। इससे फायदा कंपनी को ये होता है कि जो भी एडवांस्ड केयर के मशीनरीज या फिर फैसिलिटीज लगने वाले हैं जो काफी महंगे होते हैं, तो वो आप हर सेंटर में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ही सेंटर्स में उन्हें ले जा सकते हैं। आप पेशेंट को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं जहां पर उनकी ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से कंपनी के अराउंड 71 प्राइमरी फैसिलिटीज है जहां पर बेसिक टेली कंसल्टेशन होता है। 149 सेकेंडरी फैसिलिटीज है जहां पर कुछ सिलेक्ट सर्जिकल चीजें भी होती है जैसे कैटरैक्ट एंड कुछ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, और कुछ टर्शियरी यानी हाई एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे फैसिलिटीज है जहां पर कॉर्नियल या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज जैसी चीजें कंपनी कंडक्ट करता है। अगर हम इनके रेवेन्यू का मिक्स देखें, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के रेवेन्यू का मिक्स, तो अराउंड 78%, 79% तक का रेवेन्यू इनको सर्विसेज से आता है, यानी सर्जरीज और कंसल्टेशन से। उसमें भी 65% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू एक्चुअली सर्जरीज से आ रहा है, 13% डायग्नोसिस कंसल्टेशन से आ रहा है और 20% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो प्रोडक्ट्स के थ्रू आ रहा है, यानी आई केयर रिलेटेड फार्मा प्रोडक्ट्स या फिर ऑप्टिकल और कॉन्टैक्ट लेंसेज से। अगर हम इनकी फैसिलिटी मिक्स देखें तो एक साल पहले 200 से भी कम फैसिलिटीज थे, वो अब 250 फैसिलिटीज ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका गाइडेंस है ऑलरेडी FY26 के लिए कि वो लगभग 50 फैसिलिटीज ऐड करना चाहते हैं। अगर हम सर्जरी ग्रोथ भी देखें कंपनी की तो 16% से नंबर ऑफ सर्जरीज में ग्रोथ देखी गई है इन Q1 ऑफ FY26 कंपेयर टू Q1 ऑफ FY25। पेशेंट सर्व्ड उसकी ग्रोथ भी अराउंड 18-20% के आसपास दिखाई दी है। अगर हम फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में उनका रेवेन्यू अराउंड 22% से ग्रो हुआ है। जो मार्जिन्स है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा है, 26.8% से 28% के EBITDA मार्जिन्स हो गए हैं। धीरे धीरे फैसिलिटीज जैसे मैच्योर होती जाएंगी तो वैसे ये नंबर और भी बढ़ेगा। पैट मार्जिन्स 4.4% से 7.6% हो गए हैं, राइट। तो पैट मार्जिन में एक बड़ी जंप दिखी है विच इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। जब आप ऑपरेटिंग लेवरेज की ओर बढ़ने लगते हो तो आपकी थोड़े बहुत रेवेन्यू के इंक्रीज में भी आपके मार्जिन्स बेहतर जल्दी होने लगते हैं और वही फेज में कंपनी अगले कुछ साल में जाने लगेगी। अगर हम पैट मार्जिन्स देखें तो वो क्यों इंप्रूव होंगे आगे चलते हुए, क्योंकि कंपनी की जो मेन सब्सिडरी है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल वो ऑलरेडी एक मैच्योर मार्केट में है, उनके फैसिलिटीज भी मैच्योर है। कंपनी अराउंड 15% के पैट पर ऑपरेट करती है, इसकी बात हम आगे भी वीडियो में करेंगे। पर उतना स्कोप है इस बिजनेस में कि आप 15-17% तक के पैट मार्जिन्स ले जा सकते हो, जो करंटली 7% है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के लिए। वो क्यों है इतने कम? क्योंकि कंपनी के बहुत सारे फैसिलिटीज हाल ही में शुरू हुए हैं, तो ये फैसिलिटीज अब तक मैच्योर नहीं हुए, ये इमर्जिंग फैसिलिटीज है। इनफैक्ट कंपनी का अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ फैसिलिटीज देखें लगभग 250 फैसिलिटीज है, जिसमें से 135 फैसिलिटीज मैं कहूँगा वो अभी भी इमर्जिंग है, वो अब तक मैच्योर हुए ही नहीं है। तो जब ये मैच्योर होंगे तब इनसे आपको ज़्यादा वॉल्यूम्स आने लगेंगे एंड आपके मार्जिन्स वहाँ पर बेहतर होने लगेंगे। तो डॉक्टर अग्रवाल के एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया 250 फैसिलिटीज़ उनके हैं, 50 फैसिलिटीज़ वो ऐड करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। ऑलरेडी FY25 की बात करें तो 50 फैसिलिटीज़ उन्होंने ऐड किए थे। तो क्लियरली जो आगे चलकर डिमांड आने वाली है आई केयर के लिए तो उससे सप्लाई मैच होना चाहिए, और सप्लाई मैच होने के लिए कंपनी काफी तेजी से एक्सपांशन कर रही है ताकि वो मार्केट शेयर अपना और भी बढ़ा सके इन आई केयर। तो अब एक सवाल हमेशा आता है, हमें काफी सारे क्वेरीज इससे रिलेटेड ये भी मिले कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर तो हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो है वो काफी टाइम से लिस्टेड है, राइट। तो दोनों में से कौन सी कंपनी बाय करनी चाहिए या फिर ट्रैक करनी चाहिए, राइट। तो उससे पहले एक नई डेवलपमेंट जो हुई है ये दोनों कंपनी से रिलेटेड उसकी बात कर लेते हैं। तो कल ही एक अनाउंसमेंट हुई कि डॉक्टर अग्रवाल
हेल्थ केयर जो है वो अपने कंपनी में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो उन्हीं की सब्सिडरी है, AEHL जिसे हम कहते हैं, तो उसका मर्जर करने वाले, उसका रेशियो भी फाइनलाइज हुआ है कि जो भी डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल में शेयर होल्डर्स है, AEHL के जो शेयर होल्डर्स है, उनके पास फॉर एवरी 2 शेयर्स जो वो होल्ड करते हैं उनको 23 शेयर्स मिलेंगे इन द पेरेंट कंपनी। तो लगभग 70% जो होल्डिंग है ऑफ AEHL वो AHCL के पास है, एंड बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बाय आउट ऑल द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और एक ही कंपनी रखेंगे, AHCL आगे चलकर होगी। तो ये मर्जर उन्होंने प्रपोज किया है। ऑब्वियसली बहुत सारे अप्रूवल्स होंगे और ये मर्जर कंप्लीट होते होते Q2 FY27 आ जाएगा, लगभग 1 साल लग जाएगा ये सारी प्रोसीजर्स करने के लिए। तो ऐसे में लाइक आई सेड, एक क्वेरी जो हमेशा हमें पूछी गई है जब से हम ये स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं कि AEHL जो सब्सिडरी है उसको बाय करें या AHCL जो पेरेंट कंपनी है उसको बाय करें, क्योंकि वैल्यूएशन में काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। EV बाय EBITDA जो थोड़ा फेयर वे है टू वैल्यू बोथ दीज कंपनीज, AHCL पेरेंट कंपनी का 27 है, जबकि AEHL जो सब्सिडरी है उसका 19 है। तो क्यों ना AEHL परचेस किया जाए, जो छोटी कंपनी है, क्यों ना वो कंपनी परचेस की जाए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यूएशंस हमेशा एक्सपेक्टेड ग्रोथ के हिसाब से मार्केट देता है, राइट। अब AEHL जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड ज्योग्राफी में ऑपरेट करता है, यानी जो भी फैसिलिटीज कंपनी के मेनली तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन बेस्ड स्टेट्स में है, वो कंपनी हमेशा से AEHL में करता आया है, जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें करता आया है। जबकि AHCL जो है इसके टोटल फैसिलिटीज 250 है, AEHL के अराउंड 60 है। तो जो स्कोप फॉर ग्रोथ है AEHL को जो डॉक्टर अग्रवाल दिखता है वो पैन इंडिया दिखता है, राइट। साउथ इंडियन मार्केट्स में हो सकता है कि बिकॉज ये ऑलरेडी एक मैच्योर मार्केट है एंड डॉक्टर अग्रवाल ऑलरेडी एक वेल नोन नेम है इस मार्केट में, एक्सपेक्टेड ग्रोथ डेफिनेटली सदर्न स्टेट्स में थोड़ी सी कम रहेगी, चाहे मार्केट काफी अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन AHCL का स्कोप तो पैन इंडिया है, राइट। सो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस ये सारी चीजें देखकर ही मार्केट देता है। अगर हम पैट मार्जिन्स भी देखें तो वो एक पीक पैट मार्जिन्स AEHL में ऑलरेडी हो चुके हैं, जबकि AHCL इज ऑन अ ग्रोइंग पैट मार्जिन ट्रैजेक्टरी। तो क्लियरली ये चीजें अगर हम देखें तो बेटर स्कोप फॉर मार्जिन एक्सपेंशन पेरेंट में ही है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई AHCL को ट्रैक करना एक ज्यादा बेहतर चीज हो सकती है, ऑल्दो वैल्यूएशंस थोड़े से आपको एक्सपेंसिव दिखेंगे कंपेयर टू AHL। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, जहां पर मैंने चाहा कि मैं आपको डॉक्टर अग्रवाल के आई हॉस्पिटल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूं, उनके बिजनेस के बारे में और उनकी सब्सिडरी के बारे में भी, ताकि आप ये एक बेहतर डिसीजन लगा पाए कि पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर है या सब्सिडरी में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी करें मैक्सिमम लोगों के साथ। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।